हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आइए आज हम आपको बताते हैं टैली प्राइम का बेसिक नॉलेज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने सीख लिया कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद टैली में वर्क कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होता है, किस टाइप का वर्क होता है, वो सब आज हम समझेंगे, सीखेंगे। वो सब आज हम आप लोग को सिखाएंगे। इसलिए चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इस चैनल पे। तो हम आते हैं अपने नोट्स पे। ये नोट्स आपको मिल गए। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम 6.0। टैली प्राइम में एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो उसे टैली में करने में अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे जनरल एंट्री, परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस, क्रेडिटर डेब्टर्स, लायबिलिटीज, एसेट, या एक बिजनेस अकाउंटिंग है। और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। इन्वेंट्री जैसे स्टॉक्स वगैरह का, ये सब भी टैली में मेंटेन होता है। जिसके लिए हमें कई फ्यूचर होते हैं। टैली में हम बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है जो 2020 में लॉन्च किया गया था। अब जैसे ही हम टैली प्राइम खोलते ना, टैली प्राइम खोलने के बाद ये इसका इंटरफेस आता है। टैली प्राइम का 6.0 का इंटरफेस है। यहाँ पे लोगो अपडेट हो गया है। ये सिल्वर मेरा मॉडल है। ये लास्ट टाइम हमने कंपनी बनाया था आर्जन एंटरप्राइजेज करके। यहाँ पे वाउचर कुछ एंट्री नहीं है। अभी हम सारे एंट्री इसी वाउचर में करेंगे, सॉरी इसी कंपनी में करेंगे। अब हम ये समझते हैं व्हाट इज अकाउंट्स। एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे परचेज, सेल, अमन, रमन, बुक, कैश, बैंक, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, etc। अमन मान लीजिए अमन ने 15,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पे दो अकाउंट है, एक कंप्यूटर का और एक कैश का। देखिए यहाँ पे है अमन ने एक कंप्यूटर 15,000 का खरीदा। अमन ने एक कंप्यूटर 15,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पे दो अकाउंट आ रहा है, एक ये कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है और दूसरा ये नगद भी एक अकाउंट है, वो कैश है। ये एक नगद अकाउंट हो रहा है, एक कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है। और फिर है अमन ने 8,000 का फोन रमन से उधार खरीदा। देखिए जैसे ही उधार खरीदा मतलब यहाँ पे भी दो अकाउंट है। एक तो फोन आ गया, फिर से फोन खरीदा और किससे खरीदा, रमन से खरीदा। अगर कैश खरीदता तो हम यहाँ पे रमन का जिक्र नहीं करते, लेकिन ये रमन से उधार खरीदा तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, वो हमारे ऊपर देनदारी है, हम उसको उतना 8,000 रुपया देंगे। तीसरा है अमन ने 24,000 की एसी सुरेश से खरीदी, जिसने 15,000 कैश में दिए और बाकी उधार कर दिए। तो यहाँ पे देखिए तीन अकाउंट हो रहा है। एक तो हो रहा है कि एसी परचेज हुआ, दूसरा हो रहा है किससे परचेज हुआ, सुरेश से परचेज हुआ, और तीसरा है कि 15,000 रुपये कैश में भी परचेज हुआ। जैसे अब देखिए यहाँ पे एसी हो गया, कैश हो गया, सुरेश हो गया, इंट्रोडक्शन ये हो गया। ऐसे होता है टैली में एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ता है कि क्या चीज का कैश क्या हो रहा है। अभी एक नया नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिक्वायर है, तो कैसे होता है। तो बिजनेस जैसे ही हम कोई फाइल अप करते हैं कि हमको कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए इन्वेंट्री, फिर हमको चाहिए सप्लायर, उनको चाहिए पैसा, फिर बैंक, एम्प्लॉय, कस्टमर, ये सारे चीज है जो एक बिजनेस में नीडी है। इनके बिना बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री, कपड़े का जो भी है स्टॉक का लेन देन नहीं होता है। इसमें जैसे सर्विस दी जाती है, जैसे एक टीचर है वो अपने सर्विस दे रहा है, इंस्टीट्यूट खोला हुआ है,
उन टाइम टू टाइम आपको सर्विस दे रहा है। डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, सीए वगैरह जो है वो है। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर। सो दूसरा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेज एंड सेल करता है। वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यापक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसे प्रॉफिट जोड़ने के बाद बेचना होता है। ट्रेडिंग में तो वही होता है कि आपने बना बनाया माल किसी से खरीदा, उसमें ये अपना मार्जिन ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया और उसको आप दूसरे किसी को बेच दीजिए। जैसे कस्टमर पे डिमांड करेगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, वो इन्वेंट्री बस कस्टमर डिमांड में रहेगा, लाइव स्टॉक आएगा, सेल करेगा, स्टॉक हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड को तैयार करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिससे बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कभी कोई चीज का डिमांड आया कपड़े का, तो कपड़े का डिमांड आया तो जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले रॉ मटेरियल कर देंगे, फिर उसका इन्वेंट्री प्लानिंग करेंगे कि उसमें क्या बनाना है, उसके बाद उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगा, उसका फिनिश गुड बनेगा, वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन के बाद मार्केट में आएगा। ये होता है बिजनेस अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, तो ये तो हम कल देख लेंगे। अभी आप तक आज तक इतना ही है। अगर आपको टैली प्राइम में ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, तो शेयर करें, कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप सब्सक्राइब करें अगर इसी टाइप पे में नेक्स्ट वीडियो आपको देखना हो तो। धन्यवाद।